हेलो बच्चों। कैसे हो बच्चों आप? बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है 10 मार्च को। अब उसके लिए 10 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ चैप्टर वाइज कराऊंगा मैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। शुरू के 2 क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 1 के हैं और थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो चैप्टर 2 का है। मैं ये नहीं कहता कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बस डिजिट चेंज हो सकते हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन एज p इज इक्वल टू a b स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर दिए गए हैं। पहला है p इज इक्वल टू a b स्क्वायर और दूसरा नंबर है q इज इक्वल टू a क्यूब b। अब इनका हमें क्या फाइंड करना है? a और b प्राइम नंबर्स हैं, जिसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो बच्चों, एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में वैसे भी बोलते हैं। इसका लैसे और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो सबसे हाईएस्ट नंबर कॉमन क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। इसको लिखा जा सकता है a इंटू a इंटू a इंटू b। अब बच्चों, कॉमन क्या हुआ? कॉमन हुआ आपका a और ये आपका हो जाएगा b। तो ये तो हो जाएगा आपका एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? अब जो भी बचा है हमारा, ठीक है, ऊपर से क्या बचा? पहले तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो एचसीएफ आया है हमारा ए बी। ठीक है, बाकी जितने टर्म्स बचे हुए हैं वो लिख दो यहाँ पे, बी इंटू ए इंटू ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए इंटू ए इंटू ए क्यूब और बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा ए बी और एचसीएफ आ जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एचसीएफ द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर है आपके पास, 2 नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ आपको गिवन है। ठीक है, और उनमें से इफ वन नंबर इज 45, एक नंबर आपको 45 दिया हुआ है, फाइंड द अदर, दूसरा नंबर आपको निकालना है। ये क्या बताया था? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है? लेसे और मैसे दिया गया है 2 नंबर का, और एक नंबर दिया गया है, उसमें से दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब बच्चों, एलसीएम जो है, एलसीएम कितना है हमारा? एचसीएफ तो है 9 और एलसीएम है 360। तो एलसीएम के नीचे 360, एचसीएफ क्या हुआ हमारा? एचसीएफ हो जाएगा 9। तो ये आपका 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या होंगे? एक नंबर आपको 45 गिवन है, तो 45, दूसरा नंबर आप एक्स कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ऊपर लिख लेना, लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई 9, ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ जाएगा? इसके डिवाइड में, इज इक्वल टू एक्स। 9 5 जा 45। ठीक है, 5 से इसको कट कर लेंगे,
5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो ये आपका x जो नंबर आया वो कितना आ गया आपका 72। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर आ जाएगा 72। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो लिख लेते हैं k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका एक जीरो जो है वो आपको -3 दिया हुआ है। ठीक है, आपको दूसरा जीरो जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसकी कंपैरिजन करूंगा। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो बच्चों ए आ जाएगा आपका k माइनस वन, बी आएगा आपका k और सी आएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे होता है सम ऑफ जीरोज। एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको एक जीरोज दिया हुआ है, लेट अल्फा इक्वल टू -3। आपको दूसरा जीरोज फाइंड करना है जो कि आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। मैं आपको दोनों सम ऑफ रूट से और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों बता देता हूं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, -b/a। अल्फा की वैल्यू -3 प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, तो -b की वैल्यू a और a की वैल्यू आपकी क्या है k माइनस वन। तो बच्चों इससे निकलना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो ये वाले का यूज होगा नहीं। मुझे इस चीज का पहले ही पता था, लेकिन मैं आपको सिर्फ करके दिखाना चाह रहा था कि इसमें होगा क्यों नहीं। क्योंकि देखो ऊपर नीचे दोनों जगह क्या है, k कॉफिशिएंट आ रहा है। अगर हम क्रॉस में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी k, और यहाँ पे दो कॉफिशिएंट बीटा भी नहीं पता हमें, k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम यूज करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3, तो हो जाएगा -3। बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एंड सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू आपकी k माइनस वन। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 अपॉन में पहुंच जाएगा 3k माइनस वन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके यहाँ पे आके सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। अगर एक जीरोज आपको गिवन है, तो जीरोज अगर गिवन होता है तो इसका मतलब ये जो है ये पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, जो -3 वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो। k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 में k माइनस वन -3, एक्स की जगह -3 का स्क्वायर प्लस -3 इंटू ए और प्लस वन इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9, तो आएगा 9k माइनस वन प्लस -3k प्लस वन इक्वल टू 0। यह है आपका 9k माइनस 9 -3k प्लस वन इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 3k 6k -9 और प्लस वन, ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर आएगा तो +8 और 6 इसके अपॉन में, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब बच्चों ये करके दिखाने का क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ। अगर यहाँ पे सॉल्व होने का क्या, मैं आपको इसके बाद जो और क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें मैं आपको ये वाले प्रोसेस दिखाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा वाला, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अल्फा इंटू बीटा से सॉल्व होंगे, यहाँ पे कॉफिशिएंट वाला दिया गया होगा। जैसे यहाँ पे k माइनस वन दिया हुआ है, m माइनस वन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ ये वाले जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस भी ध्यान रखना है साथ में।
ठीक है, आपका सॉल्यूशन जो है, मेन सॉल्यूशन ये है। ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया था कि कैसे करना है इसमें। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसमें मैं आपको पूरा